तो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इससे पिछले टॉपिक में हम एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकाल चुके हैं। अब इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज हम रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उस चार्ज के ऊपर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन का जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पास होने वाली लाइन जो कि इसके ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका सेंटर है O, डाइपोल लेंथ इसकी 12 है और ये हो जाएगी LL। अब इसकी इक्वेटोरियल लाइन बिल्कुल इसके सेंटर से जाएगी और परपेंडिकुलर मान लेते हैं ये हमारी है इक्वेटोरियल लाइन। और इस P पॉइंट के ऊपर हमने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा ही कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये कैसी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस क्यू प्लस क्यू के कारण इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इसके कारण, इस माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और मान लेते हैं इसके साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। और ये जो P पॉइंट हम लेते हैं ये हमेशा ही डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस दूर लेंगे। R डिस्टेंस दूर या X डिस्टेंस दूर, ये अपनी अजम्पशन है, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, दोबारा से देखिए, एक डाइपोल कंसीडर करना है जिसकी डाइपोल लेंथ 12 है, L इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डाइपोल का सेंटर है O, जिससे R डिस्टेंस के ऊपर एक P पॉइंट रखा है। P पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव यानी कि टेस्ट चार्ज है, और P पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पॉजिटिव, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वह कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन, इसको रिपेल करेगा। तो इसके अपोजिट ये जो हमारी लाइन है ये हमारी माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही। दोबारा से ध्यान रखिए कि ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, इसलिए डायरेक्शन इस तरफ है। मान लेते हैं कि ये जो है इसके साथ थीटा एंगल बनाती है। अब वैसे ही सिमिलरली, सॉरी ये प्लस क्यू था तो ये किसके कारण होगी, प्लस क्यू के कारण होगी। अब सिमिलरली ये माइनस क्यू है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ये किसके कारण हो जाएगा, E माइनस क्यू के कारण। अब ये एंगल थीटा है तो मैं कहूँगा ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये भी चार्ज कौन सा है, वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नीट्यूड इस चार्ज का और इस चार्ज का इक्वल है, इसलिए इस चार्ज के ऊपर जितना इफेक्ट इसका होगा उतना ही इफेक्ट इसका होगा। तो ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सिमेट्री के लिए इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा, थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है जो आपने मैथ में पढ़े हैं, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये भी एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा। अब इस प्लस क्यू के कंपोनेंट करते हैं। जब हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर हो, तो +1 क्लास में क्या सीखा था कि वेक्टर के कंपोनेंट कर लीजिए, एक डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आते हैं उन सबको जोड़ लेते हैं। तो प्लस क्यू के कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, साइन कोस। थीटा के साथ वाला कौन सा हो जाएगा, E प्लस क्यू का कंपोनेंट कौन सा, थीटा के साथ वाला, कोस थीटा। और फिर इसके परपेंडिकुलर, और ये बीच में रखना है, ये क्या हो जाएगा हमारा E प्लस क्यू के कारण साइन थीटा। यहां तक समझ में आया।
अब इसके बाद क्या है, वैसे ही जैसे इस प्लस क्यू वाले के कंपोनेंट किए थे हमने साइन कोस, वैसे ही माइनस क्यू के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक थीटा के साथ वाला ई माइनस क्यू कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर और ये बीच में रखना है, लेकिन नीचे की तरफ आएगा ई माइनस क्यू और साइन थीटा। ठीक है, फिगर समझ में आ गई होगी। और पूरा का पूरा फिगर पे ही है मामला हमारा। तो कंसीडर जो भी करना है आप अच्छे से लिख लेंगे, अच्छे से हो जाएगा वो, कि हमें कौन कौन सी चीज कंसीडर करके चलनी है। इसके बाद जो डेरिवेशन है उसमें हमें क्या, कहाँ से शुरुआत करनी है अपने हमारी कैलकुलेशन की, वो हम लिख लेते हैं। इसके बाद बेटा अच्छे से, आपको मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, किसी भी डेरिवेशन को आप अच्छे से लिखिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से लिखोगे नहीं वो समझ में नहीं आएगा चेक करने वाले के, और आपकी मार्क्स कट सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब हम ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण होगा, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड में इक्वल है क्यों, क्योंकि ये भी उतना ही चार्ज है और ये भी उतना ही चार्ज है। मतलब ये अगर 1 है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि 1 होता है, ये कुछ कितना भी हो क्यों, तो ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, जितना फील्ड होगा, उतना ही इसके कारण होगा। बस कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब डायरेक्शन थोड़ी सी अलग है। इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। बाकी मैग्नीट्यूड में प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू का, दोनों क्या है, सिमिलर है, मतलब सेम है। तो इसका मतलब ई साइन थीटा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। इसको खत्म करके, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल ही हैं, तो प्लस माइनस के चक्कर को हम यहाँ खत्म कर देते हैं। यहाँ केवल और केवल हम क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे। मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू बार बार अलग अलग लिखने की बजाय हम अकेला ही ई से काम चला लेंगे, ई लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू का चक्कर खत्म कर दिया है, तो ऊपर भी ई साइन थीटा, नीचे भी ई साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा कैंसल्ड आउट। ई साइन थीटा पेयर बनाएंगे अपोजिट और कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा कौन, बचेगा ई कोस थीटा। अब इस ऊपर प्लस माइनस का मतलब अकेला ई रखना है हमें, प्लस माइनस ध्यान में अब नहीं रखना है, ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। तो ई कोस थीटा ऊपर वाले के कारण और ई कोस थीटा नीचे वाले के भी कारण, तो ई कोस थीटा भी इसी डायरेक्शन में और दूसरा फिर ई कोस थीटा, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई टोटल हम क्या लिखें, ई कोस थीटा, और कितनी टाइम है, 1 2, 2 टाइम्स ऑफ ई कोस थीटा। तो यहां से हमारा इसकी वैल्यू आ गई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर 2 ई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम डिराइव कर चुके हैं, क्या आया है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब ये आर किसके बीच की है, ये आर और ये आर बिल्कुल अलग है बेटा, इस बात को दिमाग में अच्छे से पकड़ के रखना। ये आर होती है दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और ये आर कौन सी है, डाइपोल के सेंटर से पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये वाली आर हमें लिखनी है, तो ये वाली आर कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। इसको आर आर जो सेम होती है, सेम लग रही है, इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए हम इसको क्या पुट कर देते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको क्या पुट कर देते हैं, एक्स पे। अब ये एक्स होगी कौन सी, इस चार्ज के और इस चार्ज के, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उस चार्ज के, और जो लगा रहा है उस चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो ये हो जाएगी हमारी x। तो 2 और k क्यू, कोई भी एक चार्ज मैग्नीट्यूड, अच्छा एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितनी होएगी, चाहे तो इस ट्रायंगल में देख लीजिए आप, या फिर इस ट्रायंगल में देख लीजिए। ये है हमारा h, h का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है
p का h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है r प्लस ये क्या है नीचे n। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो हमें तो x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्योंकि क्यों कौन x स्क्वायर पुट करना है। x स्क्वायर की वैल्यू क्या है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो यहाँ से भी वैल्यू पुट करेंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो गया। अब मैं इसका रूट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमें x स्क्वायर की वैल्यू रखनी है यहाँ, न कि x की। तो x स्क्वायर की वैल्यू सीधी पुट करेंगे मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा बेटा आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोस थीटा क्या होता है b बाई एच। कोस थीटा क्या होता है b बाई एच। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अगर एंगल है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा b और ये क्या हो जाएगा h। तो b बाई एच यानी कि l बाई x, और x की वैल्यू फिर से कितनी है अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं 2kq और l नीचे हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर रूट का मतलब होता है हाफ, तो 1 एंड हाफ। तो टोटल पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 एंड हाफ होता है 3/2। अब यहाँ से Q2L एक प्रॉपर्टी एक क्वांटिटी थी बेटा, कल पढ़ी थी हमने, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L और P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो यानी कि इस इन तीनों की वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं P पुट कर सकते हैं। KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2। ये हमारा अगर एक तरह से देखें तो इसका रिजल्ट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, रिजल्ट क्या मिला KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन अब हमें एक अजम्पशन लेके चलने, एक कंसीडर करके चलना है, लेट करना है कि जो डाइपोल है ये बहुत छोटा है, डाइपोल छोटा है और P पॉइंट जो है बहुत दूर है। तो इस केस में R जो हो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और L जो हो छोटी हो जाएगी। तो क्या करेंगे इस लेट जो L है ये बहुत ज़्यादा क्या है छोटी है, किससे R से। L जो है ये छोटी है, यहाँ ऊपर ये भी लिख देंगे डाइपोल इज स्मॉल। तो डाइपोल स्मॉल होगा तो L छोटी हो जाएगी, R बड़ी हो जाएगी। तो L स्क्वायर जो है ये और भी छोटा हो जाएगा फिर R स्क्वायर से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अब यहाँ से L स्क्वायर जब नेग्लेक्ट करेंगे तो यही रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया है तो R स्क्वायर और फिर उसकी पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2 और पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, R की स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल। क्या आया रिजल्ट हमारा KP बाय R क्यूब। तो जो हमारा यहाँ आया है E इज इक्वल टू KP बाय R क्यूब, ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ये आप नोट कर लें। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और देखिए। कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना है, इससे पहले हमने निकाला था, ये कौन सा निकाला है इक्वेटोरियल निकाला है। तो मैं E के नीचे ये दिखाने के लिए कि इक्वेटोरियल है E क्यों लगा देता हूँ, और इससे पहले हमने निकाला था E एक्सियल, उसको मैं एक्सियल लिख देता हूँ। एक्सियल की वैल्यू क्या आई थी अगर आपको याद हो तो 2kp बाई R क्यूब, इस तरह से वैल्यू आई थी। क्या आई थी 2kp बाई R क्यूब। अब अगर बाई चांस पेपर में पूछ लिया जाता है या पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछ सकता है कि एक्सियल का और इक्वेटोरियल लाइन का रेशियो क्या है,
फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन टू इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर एक्सियल टू इक्वेटोरियल पूछे तो इसका मतलब क्या है, एक्सियल टू इक्वेटोरियल। उस टाइम पे क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा 2kp/r³ और नीचे आ जाएगा kp/r³। kp/r³ से kp/r³ कैंसिल और बचेगा क्या हमारा 2। क्या बचेगा 2। तो ये बात आप नोट कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सियल टू इक्वेटोरियल का रेशियो क्या आ जाएगा 2। अगर इसी को उल्टा पूछ ले, इक्वेटोरियल टू एक्सियल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसको पलट देंगे, ये 2/1 है तो ये क्या आ जाएगा 1/2। ये दोनों आप याद रखें। अब करते हैं इसके बाद अगला टॉपिक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले दीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए।